चैप्टर 5। आपका वास्तविक आकार क्या है। समुद्र पार उड़ना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाए हैं तो आप गरुड़ या वायु के समान शक्तिशाली जरूर होंगे। सीता हनुमान की अपार प्रतिभा की प्रशंसा कर रही थीं। रावण के पुष्प समान विमान में उस मार्ग पर उड़ान भरने और समुद्र के विशाल विस्तार को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह एक असाधारण उपलब्धि थी। तुरंत ही हनुमान शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी पूजनीय माता सीता से अपनी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं की थी। उनसे ध्यान हटाकर हनुमान ने बोलना शुरू किया, हे देवी माता, समस्त वानर सेना में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे कम क्षमता वाला एक भी वानर नहीं है। सभी मेरे समान या मुझसे महान हैं। उनकी बुद्धि गहन है, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने में उनका कौशल अद्भुत है और राम के प्रति उनकी निष्ठा अडिग है। राम ने आपको संदेश देने के कार्य के लिए मुझे इसलिए चुना है क्योंकि वे मुझे सेना में सबसे निचले पायदान पर और संदेशवाहक के रूप में सबसे उपयुक्त मानते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई भी राजा अपने सबसे योग्य लोगों को ऐसे कर्तव्यों के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। सीता हनुमान की विनम्रता से प्रभावित हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र, मुझे एक संदेह है, क्या तुम मुझे समझने में मदद करोगे। माता सीता के मुख से पुत्र शब्द सुनते ही हनुमान खुशी से पिघल गए। दरअसल हनुमान ने उनमें मातृ स्नेह जगाने के लिए छोटा रूप धारण किया था, अपनी माता की सेवा के लिए उत्सुक। उन्होंने उत्साह से सिर हिलाया। माता ने पूछा, मैंने तुम्हें आकार बदलते देखा है, इसलिए मैं उलझन में हूँ, तुम्हारा वास्तविक आकार क्या है। माता सीता के प्रश्न से हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक समझाया, मैं हमेशा से छोटा रहा हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से आवश्यकता पड़ने पर मैं बड़ा हो सकता हूँ। ईश्वर की शक्ति महान है, इसलिए यदि मैं उनकी शरण में जाता हूँ तो मैं महान बन सकता हूँ, अन्यथा मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। सीता मुस्कुराई, हनुमान के मासूम शब्दों के गहरे अर्थ की सराहना करते हुए। वह उसी विनम्र मिशनरी स्वर में बोलते रहे। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे सीता को बचाएंगे। अगर मैं राम और लक्ष्मण के पास लौटकर उन्हें बता दूं कि तुम लंका में हो, तो वे सुग्रीव और उसके सैनिकों के साथ बिना एक पल भी गंवाए लंका चले जाएंगे। कृपया धैर्य रखें और देखें कि राम आकर तुम्हें वापस ले जाएं। मुझे कुछ ऐसा दे जिससे ये पुष्टि हो जाए कि मैं लंका में सही व्यक्ति से मिला हूँ, उन्होंने आग्रह किया। अपने सिर पर सुतमणि विवाहितों द्वारा पहना जाने वाला एक मुकुट हनुमान को सौंपते हुए सीता ने उनसे उसे अपने राम को समर्पित करने का अनुरोध किया। सीता ने कहा, ये देखकर सीता को तीनों मणि याद आ गईं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे वह मणि राम और उनके पिता की उपस्थिति में दी थी। उन्होंने चित्रकूट में उन पर हमला करने वाले कौवे काकासुरन की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे राम ने एक घास के तिनके से उसे ब्रह्मास्त्र दिव्य अस्त्र में बदल दिया। ये कहानी राम और उनके अलावा दुनिया में किसी को भी नहीं पता थी। इन दो उपहारों के साथ हनुमान अपने शाश्वत गुरु को अपना संदेश देने के लिए तैयार थे। सब कुछ विनम्रता एक मौन उत्सव है जो अकेले मनाया जाता है, लेकिन ये प्रशंसनीय है। स्वर्ण नगरी में विनाश। जैसे ही वे बगीचे में दाखिल हुए, चारों ओर धुआं फैल गया। सब कुछ नष्ट हो गया था। चारों ओर केवल मलबा ही मलबा था। श्रीलंका का शाही उद्यान, जो कभी उनके राजा का गौरव था, अब कब्रिस्तान बन गया था। अशोक का एकमात्र वृक्ष अब भी खड़ा था, जिसके नीचे सीता अभी भी बैठी थी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो विध्वंसक कहीं दिखाई नहीं दिया। आदेश दिए गए और तुरंत सीता 10 दिशाओं में फैल गईं। ये सोचकर कि अपराधी डर के मारे कहीं छिपा है, वे सीता वृक्ष की ओर बढ़े। उस क्षेत्र में केवल सीता ही जीवित थीं, बाकी या तो मर चुकी थीं या भाग गई थीं। अशोक वाटिका संकट का निरीक्षण करने के लिए रावण द्वारा नियुक्त 80,000 सैनिकों का नेता जैसे ही सीता के पास पहुंचा, एक रोचक घटना घटी। पेड़ के पत्तों से एक ध्वनि सुनाई दी। वह ठीक से जांच करने के लिए पास गया। अचानक एक आधा खाया हुआ सेब उसके चेहरे पर गिरा। वह निराश हो गया। उसने अपने एक सैनिक को पेड़ पर चढ़ने का आदेश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ कौन सा जानवर छिपा है। जब वह आदमी पेड़ की चोटी पर पहुंचा तो एक पैर प्रकट हुआ और उसकी पसलियों में जोर से लात मारी। वह आदमी उछल पड़ा, खून की उल्टी करने लगा और जमीन पर दूर जा गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरते हुए आदमी की चीखें सुनकर पूरी सेना अपने छिपे हुए दुश्मन का सामना करने के लिए इकट्ठा हो गई। हनुमान पत्तों से निकले एक पेड़ की टहनी पर आराम कर रहे थे, एक हाथ कमर पर और दूसरा कंधे पर, और उनके हाथ में गदा थी। हनुमान का बलिष्ठ शरीर देखकर सैनिक अचंभित रह गए। आगे बढ़ते हुए वह नीचे कूद पड़े और 2 सैनिकों के सिर पर लात मारी, जिससे उनकी खोपड़ी कुचल गई और वे तुरंत मर गए। नेता ने हिम्मत जुटाई और अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। तुरंत हजारों सैनिकों ने अपने हथियार उठाए और हनुमान की ओर दौड़ने लगे। अपनी गदा के एक तेज प्रहार से हनुमान ने उन्हें उड़ा दिया, उनके सारे अंग तोड़ दिए।
जब भी वह उनमें से किसी पर हमला करते तो वह खुशी से जय श्री राम चिल्लाता। कुछ ही मिनटों में 80,000 लोगों ने इतिहास रच दिया और हनुमान अगले समूह के आने तक फल खाते रहे। इस बार रावण एक अयोग्य सेनापति को भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपने ही पुत्र वीर अक्षय कुमार को भेजा। इस वीर के अटूट विश्वास ने, जिसने एक भी युद्ध नहीं हारा था, उसके अटूट विश्वास को और दृढ़ कर दिया। हनुमान द्वारा उसकी छाती पर पहला वार करते ही यह सब बिखर गया। हनुमान ने उसे पहला वार सहने का अवसर ही नहीं दिया। वास्तव में उन्होंने जंगली वानर राजकुमार को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। अंततः हनुमान ने बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहा। उसके पैर पकड़ लिए, उसे कई बार मरोड़ा और उसका सिर जमीन पर पटक दिया। अक्षय कुमार की क्रूर मृत्यु ने पूरे श्रीलंका में शोक की लहर दौड़ा दी। अब कोई भी हनुमान के पास नहीं आना चाहता था। अपने प्रिय पुत्र के वियोग में रावण अत्यंत दुखी हो गया। कोई और विकल्प न होने पर उसने ये कार्य अपने सबसे शक्तिशाली ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को सौंप दिया। इंद्रजीत ने स्थिति का आकलन किया और समझ गया कि शत्रु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसे मारना तो दूर की बात थी, उसे छल से पकड़ना था। हनुमान पर आक्रमण करते समय उसने अपनी सभी मायावी तकनीकों का प्रयोग किया। इस दिव्य वानर पर उसकी सभी तकनीकें काम नहीं आईं। अंततः उसने अपने पास मौजूद सबसे शक्तिशाली और अचूक अस्त्र ब्रह्मास्त्र दिव्य दोषरहित रस्सी प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। हनुमान की छाती पर बाण चलाते हुए इंद्रजीत मुस्कुराया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र हनुमान की छाती पर लगी, हनुमान स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में गंभीरता से सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि अशोक वाटिका और रावण की सेना को नष्ट करना उनके पहले ही दौरे का अंत नहीं था। उनका इरादा रावण को एक कड़ी चेतावनी देने का था। अब जब उन्होंने पर्याप्त क्षति पहुंचा दी थी और श्रीलंका में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी, तो राजा से मिलने का समय आ गया था। ऐसा करने के बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें ब्रह्मपाश की रस्सियों से बांध दिया गया। ये सब देख रहे सैनिक ब्रह्मा की रस्सियों से बंधे हनुमान की मंद मुस्कान को समझ नहीं पाए। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उन्हें किसी भी अस्त्र से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दिव्य अस्त्र के सम्मान और रावण से मिलने के लिए हनुमान ने खुद को बांधने दिया। पन्ने जड़ित एक ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर बैठे रावण ने उस धूर्त वानर को देखा जिसने श्रीलंका को घेर रखा था। उसे इस बात पर घृणा हुई कि उसकी सेना इस दुष्ट हानिरहित वानर को पकड़ नहीं पाए। एक बार फिर रावण के व्यक्तित्व को देखकर हनुमान के मन में गहरी प्रशंसा उमड़ पड़ी। वह निस्संदेह बहुत आकर्षक था। यदि वह धर्म का शत्रु न होता तो वह संसार का रक्षक बन जाता, लेकिन अफसोस ये सब केवल कल्पना मात्र था। सच तो यह है कि यह एक राक्षस था और वह भी बहुत दुष्ट किस्म का, और हनुमान के पास एक संदेश था जो उसे जगा सकता था। चूंकि कोई भी उसे बैठने की जगह नहीं दे रहा था, इसलिए हनुमान ने उसकी मदद करना ही बेहतर समझा। अपनी पूंछ को पैरों के पीछे लपेटकर हनुमान ने अपने लिए एक आसन बनाया। उन्होंने जानबूझकर आसन को इतना ऊंचा कर दिया कि वह रावण के ऊपर साफ दिखाई दे, ताकि रावण को अब उन्हें देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़े। हनुमान ने यहाँ अपना परिचय कौशल्या के पुत्र के सेवक के रूप में दिया, जो अपनी माता सीता की खोज में निकला था। हनुमान ने रावण को चेतावनी दी कि वह सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए विनाशकारी होगा। अपने दरबार में और अपने सभी अनुयायियों के सामने इस वानर के ऐसे अहंकारी शब्द सुनकर रावण चिल्लाया, इस वानर को मार डालो। जैसे ही पहरेदारों ने अपने हथियार उठाए और हनुमान की ओर दौड़े, रावण के छोटे भाई विभीषण आगे आए और दूत को उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। उन्होंने राजा को योद्धाओं के आचरण के नियमों की याद दिलाई, जिसमें दूत को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही थी। रावण के सामने निर्भीकता से बोलने वाले इस व्यक्ति के साहस से हनुमान प्रभावित हुए। अपने भाई के शब्दों में दम देखकर रावण ने हनुमान को मारने का नहीं, बल्कि उनका अनिष्ट करने का निश्चय किया। तुरंत कपड़े के सैकड़ों टुकड़े पूंछ पर लाए गए और हनुमान की लंबी पूंछ के चारों ओर लपेट दिए गए। सभी लोग ये देखकर चकित रह गए कि पूंछ कितनी लंबी थी। पूरी तरह खींचने पर उसने दरबार के पूरे फर्श को ढक लिया। जब पूंछ से कपड़ा बांधने की भव्य योजना पूरी हुई तो कपड़े में आग लग गई। जैसे ही कपड़े में आग लगी, पूंछ हरकत में आ गई। अब तक ये गतिहीन थी, अचानक ये तेजी से हिलने लगी, तेजी से जलने लगी। दरबार के आसपास के लोगों के चेहरे खिल गए। रावण ने हनुमान को और भी कसकर बांध दिया और उन्हें तुरंत दरबार से बाहर ले जाने का आदेश दिया। महल से बाहर आकर उसने हनुमान को पूरे शहर में घुमाया और श्रीलंका के लोगों को यह साबित किया कि उनका अपराधी पकड़ा गया है और उसे उसके पापों की सजा मिल रही है। रावण श्रीलंकाई लोगों के उत्तेजित और भयभीत मन को शांत करने के लिए ऐसा करना चाहता था। दरअसल हनुमान ने इसे श्रीलंका के किले का अध्ययन करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।
जब हनुमान को बाहर निकाला गया तो पूरे श्रीलंका में हंसी की आवाज गूंज उठी। श्रीलंका के लोग बंदर की पीड़ा का आनंद ले रहे थे। हनुमान की पूंछ जल जाने की बात सुनकर सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना की और उनसे अपनी पूंछ को चोट न पहुंचाने की विनती की। अचानक हनुमान को कोई पीड़ा महसूस नहीं हुई। वह समझ गए कि यह माता सीता की प्रार्थना का परिणाम था। तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। वह सिकुड़ गए और उन रस्सियों से फिसल गए जिनसे उन्हें बांधा गया था। जो सैनिक उन्हें घसीट रहे थे उनके हाथ में केवल एक रस्सी थी। इधर उधर देखने पर उन्होंने उन्हें पास की एक इमारत की छत पर पाया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह वहां कैसे पहुंच गए। जब वे निराशा से उसकी ओर देख रहे थे, हनुमान हंसे और अपनी पूंछ से पूरे भवन में आग लगा दी। सैनिक हनुमान को पकड़ने के लिए भवन की ओर दौड़े, लेकिन तब तक वह एक और भवन की छत पर कूद गया था और उस भवन में भी आग लगा दी थी। राक्षस का रूप धारण करके वह एक भवन से दूसरे भवन पर कूदता रहा और सब कुछ जलाता रहा। जल्द ही विभीषण के महल को छोड़कर बाकी सभी भवन आग की चपेट में आ गए। स्वर्ण नगरी जल रही थी। उसी पर्वत शिखर से जहां वह श्रीलंका में प्रवेश करने से पहले खड़ा था, उसने जलते हुए नगर का निरीक्षण किया। दूर से डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। सपनों का नगर अब आतंक का नगर बन गया था। श्रीलंका वासियों की दुर्दशा पर अचानक हंसते ही उसे अचानक भय ने घेर लिया। अचानक उसका मन बदल गया। किसी शत्रु को पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका आत्मविश्वास हराना। लंका में वर्षा, ये बिल्कुल बेतुका था। वह ऐसा कैसे कर सकता था? वह किसकी तरफ था? उसकी इस मूर्खतापूर्ण हरकत से उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। हनुमान इस नए मोड़ से बहुत परेशान हुए। जब वह श्रीलंका विजय की खुशी मना रहे थे, तभी यह घटना घटी। बारिश शुरू हो गई। लंका के लोग बारिश शुरू होने का जश्न मनाने लगे। हर तरफ खुशी के नारे गूंजने लगे। वर्षा के देवता इंद्र ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या वह राम की तरफ थे या रावण की तरफ? हनुमान इस घटनाक्रम से परेशान हो गए और उनसे भिड़ने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि इंद्र बादलों के बीच अपना काम पूरा करके लौटने की योजना बना रहे थे। हनुमान ने उन्हें रोका और उनके कार्यों पर सवाल उठाया। इंद्र मुस्कुराए और हनुमान से कहा कि वे श्रीलंका में जो हो रहा है उसे ध्यान से देखें। जब हनुमान ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वहां सभी लोग दर्द से चीख रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। शहर में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी और आग बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा उलझन में डाला, वह थी श्रीलंका में लगातार हो रही बारिश। हनुमान ने इंद्र की ओर देखा, जो पूरी तरह से उलझन में मुस्कुरा रहे थे। इंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हनुमान, वर्षा जल नहीं, ईंधन है। इंद्र की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर हनुमान ने पर्वत की चोटी की ओर देखा। जब उन्होंने विहंगम दृष्टि से श्रीलंका को देखा तो उन्होंने पाया कि शहर का हर कोना आग की लपटों में घिरा हुआ था। तभी उन्हें फिर से भय ने जकड़ लिया, लेकिन इस बार किसी और कारण से। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। वे ऐसा कैसे कर सकते थे? अगर श्रीलंका का हर कोना जल रहा होता तो क्या माता सीता भी उसी आग में नहीं जलती? अशोक महल की ओर भागा और खुद को कोसने लगा। उसने मूर्खतापूर्वक श्रीलंका आने का उद्देश्य ही नष्ट कर दिया था। अगर माता सीता आग में जल जाती तो उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचता। वह खुद को आग में झोंक देता। अब वह सुग्रीव, राम और लक्ष्मण का सामना करने का साहस कैसे कर सकता था? यह अति उत्साह से काम लेने का परिणाम है। उत्साह जीवन की वास्तविकताओं को स्पष्ट कर देता है और व्यक्ति के कार्य उसकी भावनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्रोध उसे मूर्ख और असंवेदनशील बना देता है। क्रोधित व्यक्ति अपने कार्यों में अस्थिर होता है। उसका मन उसके पैरों से ज्यादा तेज दौड़ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पैर वर्तमान में दौड़ रहे थे, जबकि उसका मन भविष्य में। उसका मन विश्लेषण कर रहा था कि अगर माता सीता सचमुच उसके द्वारा जलाई गई अग्नि में जलकर मर गईं, तो क्या होगा? अगर माता सीता मर गईं, तो राम और लक्ष्मण देह त्याग देंगे। सुग्रीव भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। ये समाचार सुनकर भरत और शत्रुघ्न कैसे बच गए? ये जानकर कि परम पवित्र इक्ष्वाकु वंश का अंत हो रहा है, सभी जीव दुख और पीड़ा से भर गए। मेरा मन क्रोध से भर गया है। मुझे संसार का विनाश करने का अपराध बोध हो रहा है, दुखी हनुमान ने सोचा। तभी हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। अचानक उन्हें अपने आसपास शुभ संकेत दिखाई देने लगे। किसी तरह स्वतः ही उनका मन शांत हो गया और उसमें फिर से सकारात्मक विचार प्रवाहित होने लगे। अग्नि को कैसे हानि पहुंचा सकती है? माता सीता की पवित्रता अग्नि की पवित्रता के समान है। उनकी प्रार्थना की शक्ति ने मेरी पूंछ को जलने से बचा लिया। वह अग्नि में कैसे मर सकती थी? हनुमान सोचते हैं कि वह अपनी पवित्रता और राम के पवित्र नामों के बल से बच गई। उसी समय एक दिव्य वाणी ने घोषणा की कि सीता पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं।
हनुमान को राहत मिली। उन्होंने अशोक वाटिका में उनकी सुरक्षा की और जांच की। उन्हें सुरक्षित देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। उनका आशीर्वाद लेकर वे राम और वानर सेना के पास लौटने को तैयार हुए। यदि माता सीता को ढूंढना कठिन होता तो राम को यहाँ लाना भी कठिन होता। यदि अकेले आना कठिन होता तो सेना लेकर लौटना असंभव होता। यदि अपनी यात्रा स्वयं करना कठिन होता तो करोड़ों वानरों की यात्रा करना पागलपन होता। पहला अक्षर कोप साहस का प्रतीक है और अंतिम अक्षर पश्चाताप का। मुझे सीता मिल गई। बाकी सभी खोजी दल असफलता की खबर लेकर लौटे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने निर्धारित क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन सीता का कोई अता पता नहीं था। हताश और निराश होकर वे सभी शोकग्रस्त राम के पास लौट आए। ऐसा लग रहा था कि आशा उनसे दूर हो गई है। हालांकि एक व्यक्ति ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी, वह जिसकी सेना पर राम को सबसे ज्यादा भरोसा था। तभी हलचल मच गई। दक्षिण दिशा से वानरों के झुंड एक विशाल सेना का रूप धारण करते हुए लौट आए। सेना के बीच में हनुमान उनके ऊपर उड़ रहे थे। राम का उत्साह और चिंता बढ़ गई जब उन्होंने वानर सेना के अंतिम दल को लौटते देखा। उन्हें नहीं पता था कि वे उनसे क्या समाचार सुनेंगे। दबाव बढ़ता गया और वे अभी भी यह जानने के लिए बहुत दूर थे कि राम ने उन्हें क्या संदेश दिया है। तभी उन्होंने कुछ अविश्वसनीय सुना। ये शब्द सुनते ही राम समझ गए कि हनुमान न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि उनमें अकल्पनीय सूक्ष्मता भी है। राम को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भाषा के व्याकरण को तोड़ मरोड़ दिया। हनुमान ने गला साफ किया और चिल्लाकर कहा, मैंने सीता को ढूंढ लिया है। राम को देखकर हनुमान को एहसास हुआ कि उनके स्वामी बहुत तनाव में हैं और उन्हें नहीं पता कि खोज अभियान का क्या परिणाम होगा। अन्य खोजी दलों के सभी नेताओं को राम के चारों ओर इकट्ठा देखकर हनुमान को एहसास हुआ कि उनके स्वामी अपनी असफलता से निराश हैं। उन्हें एहसास हुआ कि राम की चिंता कम करने के लिए उन्हें सही ढंग से संवाद करना होगा। वह जानते थे कि उन्हें स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए, मैंने सीता को ढूंढ लिया है। असफलताओं से घिरे होने पर अगर मैं पहले ये शब्द कहूँ, मैंने सीता को नहीं ढूंढा है, तो राम सोच सकते हैं मैंने सीता को ढूंढ लिया है। यह विचार उनकी शीघ्र मृत्यु का कारण बनता। हनुमान ने ये घोषणा करने से इनकार कर दिया, मैंने सीता को ढूंढ लिया है, क्योंकि इससे भी राम गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते। राम के विश्वास को पुनर्जीवित करने और हनुमान के उनके पास पहुंचने तक उन्हें डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केवल एक ही शब्द था। वह एक शब्द अमृत से भरा था। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हुए भी वह अत्यंत सूक्ष्म था। बातचीत व्याकरण की पूर्णता के बारे में नहीं थी, बल्कि जो सुनना चाहते थे उसे सूक्ष्म और मधुर ढंग से व्यक्त करने की पूर्णता के बारे में थी। व्याकरण को विकृत करके हनुमान ने राम का संकल्प और दृढ़ कर दिया। जैसे ही हनुमान और उनकी टोली राम के पास पहुंची, वे दौड़कर उनके पास गए और उन्हें बताया कि वे श्रीलंका में सीता को ढूंढने में सफल हो गए हैं। राम ने सटीक स्थान के बारे में पूछताछ की और सीता का कुशलक्षेम पूछा। हनुमान ने हर घटना का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने लंका और लंका में घटी हर घटना का वर्णन अपने वर्णनात्मक वृतांत में किया। अंत में उन्होंने सीता द्वारा दी गई सूडमणि ली और आंखों में आंसू भरकर राम को दे दी। उनकी मधुर स्मृतियां उन्हें याद आ गईं और वे अब शांत और संयमित नेता नहीं रह सके। वे करुण स्वर में रो पड़े। भगवान के चारों ओर एकत्रित वानरों की पूरी सेना अपने प्रियतम की दुर्दशा पर विलाप कर रही थी। माहौल को हल्का करने के लिए हनुमान ने काकासुरन की कथा सुनाई, जिसने अपनी माता सीता को उनके साथ साझा किया था। सीता की सूडमणि देखने और काकासुरन की कथा सुनने के बाद राम को बिना किसी संदेह के पता चल गया कि हनुमान सीता से मिले थे। उन्होंने उनसे कहा कि न केवल उन्हें बल्कि पूरे रघुवंश को सीता को खोजने के उनके प्रयासों के लिए हनुमान का धन्यवाद करना चाहिए। राम ने प्रेम पूर्वक कहा, हे हनुमान, इस समय मेरे पास आपकी महान सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वह मेरा प्रेमपूर्ण आलिंगन है। कृपया इसे मेरा सर्वस्व मानकर स्वीकार करें। राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगा लिया। उस आलिंगन में हनुमान सचमुच पिघल गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस आलिंगन के हर पल का आनंद लिया। वे चाहते थे कि इस आलिंगन की स्मृति उनके अवचेतन मन में हमेशा के लिए बनी रहे। वे सोचते रहे कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें यह आलिंगन मिला, जिसकी चाहत हजारों वर्षों से कठोर तपस्या करने वाले महान ऋषियों को थी। हनुमान को लगा कि राम द्वारा दिए गए इस आलिंगन से बढ़कर और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। उस आलिंगन से हनुमान को राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिली और उन्हें हर संभव तरीके से प्रसन्न करने की इच्छा हुई। उन्होंने निश्चय किया कि राम से एक और आलिंगन प्राप्त करना ही उनके जीवन की कामना है। उन्हें ठीक ठीक पता था कि यह कैसे होगा। भाषा दिलों को जोड़ने और शब्दों का संचार करने का माध्यम नहीं है। जब असंभव संभव हो जाता है
असंभव संभव हो जाता है। 5 दिनों में वास्तुकार नल और नील के मार्गदर्शन में वानर सेना ने समुद्र पार श्रीलंका तक 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा एक पत्थर का पुल बनाया। युद्ध के लिए उत्सुक रावण की सेना सांस रोककर तब तक प्रतीक्षा करती रही जब तक वानर सेना उनके तट पर नहीं पहुंच गई। एक अच्छी लड़ाई के लिए उनके हाथ तड़प रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह उनका आखिरी मौका था। दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों, कई रातों और अनगिनत घंटों तक युद्ध चलता रहा। दिन में तो वानर सेना विजयी होती, लेकिन रात में असुर मायावी चालों से रात के अंधेरे में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। युद्ध में निर्णायक मोड़ रावण के पुत्र इंद्रजीत का प्रवेश था। उसने अदृश्य रूप से अपने सभी आक्रमण शुरू कर दिए। वह बिजली की गति से चल रहा था, विभिन्न दिशाओं से हथियार फेंक रहा था। कोई भी वानर इंद्रजीत की चालों को समझ नहीं पा रहा था। उस पर हमला करना तो दूर की बात थी। ये समझते हुए कि पूरी रणनीतिक योजना राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों पर निर्भर है, इंद्रजीत ने ब्रह्मा द्वारा दी गई मिसाइल उन पर चला दी। इस हथियार ने लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। लक्ष्मण के गिरते ही पूरी वानर सेना का साहस टूट गया। हर वानर में लड़ने की इच्छाशक्ति खत्म हो गई और वे सभी अपने हथियार छोड़कर गिरे हुए सरदार की मदद के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच शत्रुओं ने वानर सेना का संहार करना शुरू कर दिया। वानर शिविर में भगदड़ मच गई। तभी दैत्य वहां गया। वह कहीं और युद्ध कर रहा था, इसलिए उसे वहां पहुंचने में समय लगा। उसने सबसे पहला प्रश्न पूछा, क्या हनुमान जीवित हैं? हनुमान जब तक जीवित रहे, आशान्वित रहे। हनुमान वानर सरदारों की भीड़ को चीरते हुए बीच में पहुंचे, जहां उन्होंने लक्ष्मण को अचेत पड़े देखा। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब दैत्य ने देखा कि उनका ध्यान भंग हो गया है, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अभी भी एक मौका है। उन्होंने एक कार्ययोजना मांगी। दैत्य ने हनुमान को हिमालय में उपलब्ध 4 जड़ी बूटियां लाने की सलाह दी। उन्होंने प्रत्येक जड़ी बूटी के नाम और उनके औषधीय गुणों के बारे में बताया। पहली जड़ी बूटी का नाम मृत संजीवनी था, जो मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देती थी। दूसरी को शैलकरणी कहा जाता था, जिसका उपयोग धंसे हुए हथियारों को निकालने और घावों को शीघ्र भरने के लिए किया जाता था। तीसरी स्वर्णकरणी थी, जिसका उपयोग शरीर के रंग को उसके मूल रूप में वापस लाने के लिए किया जाता था। अंत में चौथी का उपयोग टूटी हड्डियों और कटे हुए अंगों को जोड़ने के लिए किया जाता था। हनुमान इन नामों को मन में दृढ़ता से लिए हिमालय की ओर चल पड़े। हनुमान की अनुपस्थिति में दैत्य ने युद्धभूमि में चतुराई से शुद्धिकरण की एक विधि तैयार की। वहां वानरों को सभी असुरों के शवों को समुद्र में फेंकने और मृत वानरों के शवों को इकट्ठा करने का आदेश दिया गया। जैसे ही जड़ी बूटियां युद्धभूमि में लाई गईं, अनुभवी दैत्य को पता चल गया कि कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। वह नहीं चाहता था कि असुर उनके प्रयासों का फल बांटें, इसलिए शुद्धिकरण अभियान अनिवार्य था। एक बार पूरा हो जाने के बाद उन्हें बस प्रतीक्षा करनी थी और हनुमान के नियत समय पर जादुई जड़ी बूटियों के साथ लौटने की प्रार्थना करनी थी। इस बीच हनुमान रास्ते में कई चुनौतियों को पार करते हुए राजसी हिमालय पहुंच गए। लेकिन इन विशाल पर्वतों में उगने वाली जड़ी बूटियों के विशाल समूह में से जड़ी बूटियों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती थी। चिकित्सा क्षेत्र में कोई अनुभव न होने के कारण उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें कैसे पहचाना जाए या एक जड़ी बूटी को दूसरी से कैसे अलग किया जाए। अगर उनके पास समय होता तो वे किसी न किसी तरह इसका पता लगा ही लेते, लेकिन आज समय पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा था, मानो उनकी गति को नियंत्रित करने की क्षमता का मजाक उड़ा रहा हो। कौन सी जड़ी बूटी चुने, ये तय न कर पाने के कारण हनुमान ने असंभव को संभव करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरा पर्वत ही अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। पूरा पर्वत उखाड़कर हनुमान बड़ी तेजी और दृढ़ संकल्प के साथ वापस लौटे। जब हनुमान युद्धभूमि में पहुंचे और जड़ी बूटियों की गंध लक्ष्मण के नथुनों में पहुंची तो उन्हें होश आ गया। यहाँ तक कि मृत वानर भी जड़ी बूटियों की शक्ति से वापस लौट आए। वानर सेना में उत्सव और खुशी ने असुर शिविर में आक्रोश और चिड़चिड़ाहट पैदा कर दी, खासकर इसलिए क्योंकि उनके सभी मृतकों को चतुराई से समुद्र में फेंक दिया गया था और उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। लक्ष्मण को देखकर राम को राहत मिली और उन्होंने अपने भाई को गले लगा लिया। हनुमान ने पर्वत को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया और भीषण युद्ध के अंतिम चरण में शामिल हो गए। जल्द ही लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया, जबकि हनुमान ने शेष राक्षसों का नाश कर दिया। राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध को ध्यान से देखा गया। जैसे ही बाणों की धारा चारों दिशाओं में चली, वानर सेना अपने नेता के कौशल से रोमांचित हो उठी। हालांकि दोनों ही शक्तिशाली थे। अंत में राम ने रावण की नाभि में छेद कर उसकी शक्ति चूस ली, जिससे वह निर्जीव हो गया। रावण ने अपने 10 सिरों से रक्त उगल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। वानर सेना हर्ष से भर गई और वे राम और लक्ष्मण के चारों ओर नाचने लगे। सब भला, अंत भला।
फिर से मिलने का समय आ गया है। असंभव एक संशयी मन द्वारा निर्धारित सीमा है, प्रोत्साहन इसकी सीमाओं का विस्तार करता है। चैप्टर 6, जल्द ही।